हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू कुमार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम बिलियन पढ़ रहे हैं। ये बिलियन का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम इस पर एक लेक्चर बना दिए हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम बिलियन में उपयोग होने वाले सांद्रण कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये आपको ये जो सांद्रण है इसको 11th क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन इसमें उपयोग है, बिलियन चैप्टर में इसका उपयोग है, इसीलिए हम इसको यहाँ आपको बता देते हैं शॉर्ट में। डिटेल में 11th में ही इसको पढ़ना था। इतना बता देते हैं जितना से इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, बिलियन के सांद्रण हम लोग पढ़ते हैं। बिलियन में उपयोग होने वाले सांद्रण के बारे में देखिए। ये सांद्रण जो है ना, ये 8 गो है। 8 सांद्रण के बारे में पढ़ना है, तो इसको 8 को हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक जो है वो आयतन से संबंधित होगा, आयतन से संबंधित, और 4 गो होगा वो होगा द्रव्यमान से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित। अच्छा, इसको हम दोनों को अलग अलग भाग में क्यों बांटे? तो देखिए, एक आयतन पर निर्भर कर रहा है, एक द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा आयतन और द्रव्यमान पर? आप जानते हैं कि यदि ताप को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका प्रभाव आयतन पर पड़ता है, जबकि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु 10 केजी का है तो उसको गर्म करेंगे तो थोड़ी ना उसका द्रव्यमान 10 केजी का है तो 20 केजी का हो जाएगा, 12 केजी का नहीं। द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वस्तु द्रव्यमान हर जगह पर समान रहता है, जबकि आयतन में परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए, आयतन से संबंधित को अलग पढ़ लेंगे, द्रव्यमान से संबंधित को अलग पढ़ लेंगे। मतलब इसमें जो आप पढ़ेगा उसमें ताप बढ़ाने या घटाने से उस पर प्रभाव पड़ेगा, और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, इसमें आपको पहला सांद्रण के बारे में पढ़ना है, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें दूसरा आपको पढ़ना है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा इसमें आपको पढ़ना है मोललता, मोलरता, मोलारिटी, मोलारिटी। चौथा इसमें आपको पढ़ना है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। इसमें पढ़ना है आपको पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। देखिए, यहाँ पर V का मतलब हो गया वॉल्यूम, आयतन, और W का मतलब हो गया वेट, वेट भार या द्रव्यमान। देखिए, फिजिक्स में भार और द्रव्यमान एक ही होता है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में अलग अलग होता है, लेकिन फिजिक्स यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगा देना है। चलिए, यहाँ दूसरा इसमें आपको पढ़ना है, इसमें मोल प्रभांज के बारे में, मोल प्रभांज, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद इसमें पढ़ना है मोललता, मोललता, मोलालिटी, मोलालिटी। इसमें चौथा आपको पढ़ना है पीपीएम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन। ठीक, अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें लिख लीजिएगा, ये जो है ये तापमान पर निर्भर करता है। ये सब जो है इसमें ये तापमान पर निर्भर करता है, इसमें लिख लीजिएगा, ये जो है ये सब तापमान से स्वतंत्र होता है, तापमान से स्वतंत्र होता है। उसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे।
चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को पढ़ते हैं। 100 ml में देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक है परसेंटेज वेट बाय वेट। ये तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तीनों का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, मात्रक का अंतर है, इकाई का अंतर है। देखिए आप जानते हैं जो V4 यहाँ है वॉल्यूम, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का जो इकाई होता है वो लीटर होता है, नहीं तो ml भी होता है, या cc होता है, या सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए इसी तरह से वेट, वेट है वेट, तो वेट का आयतन आप जानते हैं, वेट का इकाई क्या होता है, किसमें इसको मापते हैं, इसको मापते हैं या तो केजी में, और छोटा मापना है तो ग्राम में। तो यहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ फिजिक्स नहीं है जो आप इसको बड़ा बड़ा मात्रक, यहाँ तो केमिकल थोड़ा थोड़ा यूज करना रहता है, तो यहाँ एकदम ml में मापते हैं, ml में, ml या cc या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। यहाँ लीटर में नहीं चलता है, इसमें यहाँ केजी नहीं, यहाँ ग्राम या मीटर की। तो देखिए जब आयतन की बात हो तो हम ml या cc या सेंटीमीटर क्यूब उपयोग करेंगे, और जब वेट का बात हो तो यहाँ ग्राम की बात होगा, द्रव्यमान की बात होगा। जब आयतन की बात हो तो यहाँ पर हम ml में यूज करेंगे, और जब ग्राम वेट हो तो उसको हम द्रव्यमान यानी ग्राम में यूज करेंगे। चलिए देखिए तो वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, तो इसका क्या परिभाषा है, इसका परिभाषा है 100, नीचे वाला हमेशा विलय होता है, बिलियन होता है, बिलियन, और ऊपर वाला होता है विलय। हम देखिए 8 गो फॉर्मूला है, सबका एक ही मतलब है, एक खाली मोललता को छोड़ दीजिएगा, मोललता सबका हम एक ही, देखिए तरीका बता रहे हैं याद करने का। मोललता को अगर छोड़ दिया जाए, मोलालिटी को, मोलालिटी को छोड़ दिया जाए तो सब में देखिएगा नीचे बिलियन है, ऊपर विलय है, चाहे विलय के मोल रहे, चाहे विलय के आयतन या विलय के द्रव्यमान, लेकिन ऊपर विलय रहेगा। सब फार्मूला में, सातों फार्मूला में ऊपर में विलय के या तो मोल रहे, चाहे जो फार्मूला उसके अनुसार रहेगा, लेकिन रहेगा ऊपर में विलय और नीचे रहेगा बिलियन। ठीक, बस एक वो है इसमें जो नीचे रहता है विलायक के द्रव्यमान, बाकी सातों फार्मूला सिमिलर है, ऊपर में विलय नीचे में बिलियन। ये याद करने का आपको एक तरीका हमने बता दिया। ठीक, इसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत मदद मिलेगा। ऊपर में विलय चाहे कोई भी रहे, तो देखिए विलय के आयतन, चूंकि आयतन है तो विलय के आयतन ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बिलियन के आयतन। ठीक, इसी तरह इसमें आइए तो इसमें आप बताइए तो ऊपर में ग्राम है तब विलय के ग्राम मतलब द्रव्यमान, और नीचे में बिलियन के आयतन। इसमें बताइए तो इसमें आप बताइएगा ऊपर में विलय के द्रव्यमान, और नीचे में बताइएगा बिलियन के द्रव्यमान। अगर आप डिटेल नोट्स चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, उससे आप लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसमें हम अपने हाथ से हैंड रिटेन नोट्स का PDF प्रोवाइड कर देंगे आपको। यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से लिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आप बताइए, यहाँ पर हम परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं। ऊपर में बिलियन, तो देखिए ऊपर में तो विलय रहेगा ही, विलय के आयतन, और नीचे में होगा ना बिलियन के आयतन। देखिए आयतन दोनों ऊपर नीचे दोनों आयतन है, ऊपर दोनों नीचे आयतन है तो आयतन लिख दिए, और ऊपर में विलय और नीचे में बिलियन। पूरा फार्मूला में सेम है, केवल एक मोलालिटी को छोड़ के, मोलालिटी में खाली यहाँ विलायक आ जाता है और यहाँ द्रव्यमान आ जाता है। चलिए चूंकि परसेंट में बदलना है तो इसको 100 लिख दीजिए। इसी तरह से इसको बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला देखिए ऊपर में वेट है मतलब द्रव्यमान, तो ऊपर में विलय रहता है तो विलय के द्रव्यमान, अब बट्टा में नीचे लिख सकते हैं बिलियन, तो बिलियन, और चूंकि आयतन है तो बिलियन के आयतन। इसमें इसको आप लिखिए, देखिए इसको लिखिएगा, ऊपर में भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, ऊपर में विलय होता है तो ऊपर में विलय के द्रव्यमान, और गुने 100% में बदलना है तो इसमें तो गुने 100 होगा ही, विलय के द्रव्यमान, और बट्टा बिलियन
विलयन के द्रव्यमान गुने 100। देखिए इस पर हम क्वेश्चन से समझेंगे, इसको क्वेश्चन से आपको और अधिक अच्छा से समझ में आएगा। देखिए 2 एग्जाम्पल आपको लिए हैं। 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो आप पहले ये बताइए इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, सोलूट कौन है, सोल्वेंट कौन है। तो जो जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, तो इसकी 10 ग्राम है, आई है 90 ग्राम, तो ये हो गया विलेय, ठीक। ये हो गया विलायक। तो विलयन के परसेंटेज वेट बाय वेट निकालिए। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपके सामने है। विलेय के द्रव्यमान तो 10 ग्राम, तो 10 विलयन के द्रव्यमान, तो बताइए ये जल है, ये हो गया, ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। तो द्रव्यमान विलयन के तो दोनों मिलाइएगा, तो दोनों मिला के 10 प्लस 90 तो 100। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, इतना परसेंट, 100 से 100 का 10% हो गया आंसर। कितना आसान है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 ग्राम NaCl है और उसको 100 ml विलयन में डाला गया है, ठीक। तो विलयन की परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है आपको। यदि विलयन के घनत्व दिया हुआ, घनत्व क्यों दिया आपसे, तब पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब कि विलेय के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान अब बट्टा विलयन के द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान गुने 100, ठीक, इतना परसेंट। तो देखिए विलेय के द्रव्यमान, तो विलेय के द्रव्यमान तो आपको मालूम है 10, अब बट्टा बताइए विलयन के द्रव्यमान, यहाँ विलेय के द्रव्यमान इतना, अब विलयन तो आपको दे दिया, यहाँ विलायक नहीं दिया अलग, तो विलयन दे दिया, तो विलयन के द्रव्यमान चाहिए हमको, यहाँ ml में दिया है, मतलब आयतन दे दिया, हमको द्रव्यमान चाहिए। तो बताइए द्रव्यमान आयतन से द्रव्यमान में कैसे आएंगे, इसके लिए तो आपको घनत्व के रास्ता दिया है। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। आपको चाहिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान चाहिए तो घनत्व से गुना कर दीजिए। घनत्व को रो लिखते हैं तो रो गुने आयतन। चलिए तो हमको तो चाहिए द्रव्यमान, तो हो गया कितना, आयतन हो गया 100 और घनत्व दे दिया 1.5 गुने 100, तो 100 बट्टा इस गुना करिएगा तो हो जाएगा 150 गुने 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो हो गया 20/3। तो इसको पूर्णांक में बदलिए तो 6/2/3 इसका आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल, यदि 500 ml विलेय है, ये दे दिया विलयन में घुला गया, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताइए। तो यह है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला। तो विलेय के आयतन, तो बताइए विलेय के आयतन कितना है 50 ml। अब विलयन के आयतन, तो विलयन के आयतन दे दिया 550 अब गुने 100 हो जाता है फॉर्मूला से, तो 1 0 से 1 0, 5 से ई का मतलब कट गया, 11 5 55, तो 100/11, मतलब इसको पूर्णांक में अगर हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 1/11। अब हम अगला टर्म देखते हैं। अब देखिए अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, मोल प्रभांज, मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखिए ये अवयव के लिए होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल प्रभांज, ये विलेय के लिए भी निकाला जा सकता है, विलयन का भी निकाला जा सकता है और विलायक का भी निकाला जा सकता है। देखिए ऐसे तो किसी भी विलयन का मोल फ्रैक्शन अगर निकालते हैं तो 1 आता है। देखिए इसको पहले समझेंगे उसके बाद कैसे 1 आता है। तो मोल प्रभांज कहते किसको है, तो देखिए जिस अवयव का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोलों की संख्या और बटा टोटल मोल की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग देने पर उस अवयव का मोल प्रभांज निकल जाता है। जैसे अगर आपको निकालना है विलेय के मोल फ्रैक्शन, विलेय के मोल प्रभांज, विलेय के मोल प्रभांज, तब विलेय के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बट्टा बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों के संख्या, बिलियन में कितना है। या ऐसे भी कह सकते हैं, यदि विलय के मोल की संख्या हो, विलय के दे दिया, विलय के मोल की संख्या यदि n हो, छोटका n, अब विलायक के मोल की संख्या यदि कैपिटल N हो, ठीक। तो आप बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे विलय के मोल की मोल प्रभान, तब विलय के मोलों की संख्या तो हो गया छोटका n, अब बट्टा बिलियन में मोलों की संख्या, तो बताइए n प्लस n। इसी तरह से अगर हम पूछ देवे आपसे ये विलायक के मोल बताइए, विलायक के मोल प्रभांज बताइए, मोल प्रभांज, तो आप क्या बोलिएगा। चलिए विलायक के मोल प्रभांज, मोल अब बट्टा टोटल मोल, यही है मोल प्रभांज। मतलब यदि आपको विलायक का मोल प्रभांज निकालना है तो ऊपर में विलायक के मोल की संख्या और नीचे में विलायक के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या। उसी तरह से अगर विलय के मोल प्रभांज निकालना है तो ऊपर में विलय के मोल की संख्या और नीचे में विलायक के मोल की संख्या और विलय के मोल की संख्या के योग। दोनों को देखते हैं जोड़ करके, किसी भी विलयन में विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योगफल 1 होता है। देखिए इसको सिद्ध करते हैं, n बट्टा n प्लस n और प्लस n बट्टा n प्लस n। इसको लौसा लीजिए, इसका लौसा कितना आ जाएगा n प्लस n, तो इस ऊपर हो जाएगा छोटका n, ऊपर हो जाएगा, इससे ही कट गया तो छोटका n प्लस बड़का n, तो ये दोनों कट के 1 हो गया। इसको एग्जाम्पल से देखिए, इसको एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बोल देगा 12, इसका एग्जाम्पल जैसे बोल देगा यदि मोलों विलय की मोल की संख्या दे दिया आपको, विलय के मोल दे दिया 2 मोल, आप विलायक के दे देगा, विलायक के मोल दे दिया 10। आपसे कह रहा है विलय के मोल फ्रैक्शन मोल प्रभांज निकालिए, तब विलय के मोल 2 बट्टा टोटल 12, तो 1/6 हो गया, 1/6। कहेगा नहीं विलायक के मोल प्रभांज निकालिए, तो विलायक के मोल की संख्या ऊपर रखेंगे, जो बोलेगा उसकी संख्या ऊपर रहेगा बट्टा टोटल संख्या। देखिए इसको कितना हो गया 10, तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 5 आई 6, तो 5/6 टोटल जोड़िए, तो 1 आ रहा है ना। चलिए यही है मोल प्रभांज, कुछ नहीं है। मोल प्रभांज एक मोलों के अनुपात है, किसके मोल, तो जिसका मोल प्रभांज निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर और नीचे में विलय के मोल की संख्या विलायक के मोल की संख्या के योगफल से भाग दे देंगे, इससे मोल प्रभांज आपका निकल जाएगा। ठीक, इसे जीटा द्वारा सूचित करते हैं, जीटा, इसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से। चलिए अब अगला कंसंट्रेशन टर्म देखिए, प्रति मिलियन भाग, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ये क्या होता है पीपीएम, तो देखिए पीपीएम बराबर होता है विलय के द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान अब बट्टा बिलियन के द्रव्यमान गुने मिलियन में। देखिए मिलियन तो 10 के पावर 6, यही पूछता पीपीबी मतलब प्रति बिलियन, बिलियन में पूछता तो 10 के पावर 9 से गुना कर देते, यही आपका हो गया। अगर आप इसका डिटेल नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उससे आप जुड़ जाइए, आपको हम अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स एकदम पूरा डिटेल में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, देखिए प्रति मिलियन भाग आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम अगला कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। देखिए अब अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं छठा में, मोलरता, मोलारता।
रीटी। और पढ़ेंगे अगला मोलता, मोलालिटी। इसको एक साथ पढ़ते हैं, दोनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा क्या अंतर है। देखिए मोलड़ता, मोलड़ता बोलिए तो आपको लीटर की भावना आ रहा है, लीटर, लीटर। एक होता है द्रव्यमान, दोनों देखिए द्रव्यमान। तो ये देखिए मोलरता, र में लीटर की भावना आ रहा, र की भावना आ रहा। इसमें मोललता, इसमें ना रहा, तो इसमें एगो को लीटर एगो को द्रव्यमान दे दीजिए। देखिए मोललता में मोल, देखिए दोनों में मोल है, मोल तो ऊपर में तो मोल की संख्या, देखिए दोनों के पहले मोल मोल है, तो ऊपर आप लिख दीजिए पहले मोल की संख्या। किसकी मोल, तो आपको बार बार बोले हैं, शुरू में बोल दिए थे, जो ऊपर में हमेशा विलय रहेगा, विलय के, विलय के, नीचे में विलयन, विलयन के। बताइए आयतन, 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 आयतन। लीटर, लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन के, तो इस ऐसे ध्यान रखिए, लीटर आयतन। तो ऊपर हो गया मोलरता, र, र की भावना रहा, लीटर, र, लीटर में भी र है और यहाँ भी र है, तो लीटर किसका मात्रक है, तो आयतन की मात्रा है। तो ऊपर में देखिए विलय के मोलों की संख्या, नीचे में विलयन की मोलों की संख्या। अब आइए इसमें भी देखिए, पहले मोल है तो ऊपर में मोल तो होगा नहीं, आप जानते हैं ऊपर में मोल किसका मोल, तो विलय के, विलय के मोल। बट्टा में विलायक के, विलायक के द्रव्यमान। यही तो एक अलग टाइप के, एक कही ना आठों में एक नमूना है ये। क्यों, क्योंकि इसमें नीचे में देखिए, नीचे में विलायक आ जा रहा, बाकी कोई में विलायक आया था नहीं, सब में विलयन, विलयन, नीचे में विलयन आ रहा, इसी में एगो विलायक आ गया, विलायक के द्रव्यमान। देखिए इसको हम अगर परिभाषा देना चाहते थे, इसका परिभाषा लिख देते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे। अब आइए मोलरता के परिभाषा देखिए, विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान, तो 1 केजी, एकांक द्रव्यमान कहिएगा, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल इस पर देख लेंगे, और कह देगा कि ये कहते हैं विलयन के आयतन है, तो हम कह देते हैं जो 20 लीटर, 20 लीटर आयतन में, आयतन में 2 मोल, 2 मोल विलय, 20 लीटर आयतन या 20 लीटर विलयन, 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 विलयन में 2 मोल विलय घुला हो तो हम पूछ देते हैं विलयन के मोलरता बताइए, विलयन के मोलरता, मोलरता बताइए। तो आप क्या करिए, मोलरता के फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या, तो विलय में कितना विलय है, तो 2 मोल, अब बटा विलयन के आयतन तो 20 हो गया, तो हो गया इसका आंसर 1/10 आंसर। देखिए इसको बड़का एम द्वारा सूचित किया जाता है और इसको छोटका एम द्वारा सूचित किया जाता है, छोटा एम लिखा जाता है इसके लिए, इसके लिए बड़ा एम द्वारा सूचित करते हैं। इस तरह से इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, जो बताइए 1 मोल, 1 मोल विलय, विलय 5, 1 मोल विलय द्रव्यमान है ना, तो कह देगा 10 केजी विलायक, विलायक में घुला हो तो मोलरता, मोलरता बताइए, मोलरता बताइए, तो ना बता दीजिएगा मोलरता। तो विलय के मोलों की संख्या बताइए 1 बट्टा विलयन, विलायक के मोल की संख्या 10, तो हो गया 1/10। चलिए दोनों पर एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 10 मोल विलय, 10 मोल विलय 5 लीटर जल में घुला है, तो मोलरता बताइए। तो मोलरता होता है विलय के मोलों की संख्या, तो विलय है 10 बट्टा विलयन के आयतन, तो विलयन के आयतन कितना है 5, तो ये से ये कट गया, क्या मतलब 2 आंसर। अब आइए देखिए 6 मोल विलय, तो विलय की संख्या दे दिया 6 मोल, अब बट्टा
30 kg में घुला हुआ था, 30 तो 6 5 3 हो गया 1/5। अगर बाई चांस विलय के मोलों की संख्या न दिया जाए तो उसका अनुभार दिया तो देगा और न तो उसका अनुभार निकालना पड़ेगा, तो उसको निकाल के इसमें मोलों की संख्या रखना पड़ेगा और तब आपको इस फॉर्मूला पर रखना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब कि यदि आपको विलय के मोल की संख्या दे दिया तो बहुत अच्छा किया, यदि आपको विलय की संख्या मोलों की संख्या न देवे, अगर ग्राम में दे देगा तो उसको पहले मोल की संख्या बनाएंगे और तब उसको फॉर्मूला में रखेंगे।